हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम सुंदर की लीला न्यारी, गाते हैं सब नर और नारी। चरणों में रख लो प्रभु हमको, शरण तुम्हारी आए हैं हम तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। इस पवित्र अध्याय में पुरुषोत्तम मास की दिव्या पूजन विधि का सविस्तार वर्णन है। वाल्मीकि जी महाराज राजा तृणधनवा से बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को पूर्णतः शुद्ध करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के वह मूर्ति केवल धातु की ही बनी रहती है। पूजा करते समय मूर्ति के दोनों गालों को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें परमेश्वर हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण, चांदी, तांबा आदि धातु थी वह वैसी की वैसी ही निर्जीव रहती है और उसमें साक्षात देवता का वास नहीं होता। अंत्य हे राजन, केवल पुरुषोत्तम भगवान ही नहीं अपितु अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्ति में भी देवतत्व और चेतना लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की विधि अवश्य करनी चाहिए। यजुर्वेद के नियमों के अनुसार मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम भगवान के विशेष बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्रों के ज्ञाता जोग्य ब्राह्मण को निरंतर प्रतिमा के हृदय स्थल पर अपना अंगूठा रखकर इन पवित्र मंत्रों द्वारा साक्षात हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस धीमे और सुंदर विग्रह में आपके प्राण प्रतिष्ठ हो, इस प्रतिमा में आपके प्राण चले। यह सुंदर प्रतिमा हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए पूर्ण देव तत्व को प्राप्त हो। स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र और अंग मंत्र से प्रतिमा में सब जगह प्राणों का संचार करें, अथवा नाम मंत्रों के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर और अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर उन देवताओं का स्मरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य ध्यान करें। श्री वत्स के परम पावन चिन्ह से सुशोभित हृदय वाले अंतत शांत चित्त नील कमल के दल के समान सुंदर श्याम वर्ण की आभा वाले 3 जगह से टेढ़ी अर्थात त्रिभंग ललित मनोहर आकृति वाले साक्षात श्री राधिका जी सहित विराजमान श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर देश और काल का सही उच्चारण करके संकल्प लें, नियम धारण करें और मौन तथा पवित्र होकर 16 उपचारों अर्थात षोडोपचार विधि से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा प्रारंभ करें। भगवान का आवाहन इस प्रकार करें कि हे देव निवेश श्री कृष्ण, हे आदि पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका जी सहित मेरे द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए इस पूजन को सहर्ष ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को बार बार नमस्कार है, ऐसा कहकर प्रभु का आह्वान करें। इसके बाद अंत्यत आदर सहित आसन समर्पण करें कि हे पुरुषोत्तम देव, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण से शोभित इस सुंदर आसन को आप ग्रहण करें। हे पुरुषोत्तम दीपेश, जो भी साधारण जा उत्तम आसन मुझे इस समय उपलब्ध हो पाया है वह मैं आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपया मेरे इस प्रेम पूर्ण आसन को स्वीकार करें। फिर प्रभु के चरण पखारने के लिए आज्ञा दे कि हे हरि, समस्त गोपिकाओं को परम आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप प्रभु माता राधा सहित मेरे द्वारा दिए हुए इस श्रद्धा रूपी आज्ञा को ग्रहण करें। फिर आचमन कराएं कि हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, पवित्र शक्तियों से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए पावन गंगा जल से आप आचमन करें। इसके बाद पंचनामत स्नान कराएं कि हे हरे, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने मेरे द्वारा लाए गए इस पंचनामत को राधा सहित जगत के नियंता आप ग्रहण करें और मुझ पर कृपा करें। फिर शुद्ध स्नान कराएं कि हे नंदनंदन, मेरे द्वारा अर्पित किए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी
और विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल को स्नान के लिए स्वीकार करें। इसके पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए 2 सुंदर पीले पीताम्बर वस्त्र अर्पित करें और पुण्य आचमन कराएं। तत्पश्चात हे दामोदर, आपको बारंबार नमस्कार है। इस भयंकर संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर अंगुष्ठ सहित जगोपवीत अर्थात जनेऊ अर्पित करें। फिर दिव्य चंदन लगाएं कि विपिन सुगंधि से परिपूर्ण जय मनोहर दिव्य चंदन आपके अंगों पर लेपन करने के लिए है। इसे प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें। इसके बाद मालती, चमेली, गुलाब आदि के सुगंधित पुष्पों और तुलसी दल को समर्पित करके प्रभु की अंग पूजा करें। पृथ्वी का बारी बार उतारने वाले अनंत्या, विष्णु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, केशव तथा सर्वात्मा इन परम पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए क्रमशः भगवान के पैर, जांग, कमर, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाएं, मुख, नेत्र और सिर आदि सर्व अंगों के पुष्प लेकर पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा संपन्न कर धूप दे कि दिव्य वनस्पतियों की दिव्य सुगंध से युक्त और देवताओं को प्रिय इस धूप को आप ग्रहण करें। इसके बाद संध्या प्रकाशमान परम धाम स्वरूप भगवान के सम्मुख शुद्ध घी का दीप जलाएं और कहे कि हे परम धाम, आप सब देवताओं की ज्योति स्वरूप है और तेजस्वियों के उत्तम तेज है। मेरा यह दीप ग्रहण करें। फिर उत्तम नवेद अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे देव, यह नवीन नवेद ग्रहण करें और मेरी इस भक्ति को अचल करके मुझे मनोवांछित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। नवेद के बीच में जल तथा अंत में आचमन दे। फिर ऋतु फल अर्पित करें और कहें कि हे देव, यह फल मैंने आपके चरणों में रखे हैं। अंतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ कर्मों का फल मिले। इसके बाद कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करके करोदर्तन अर्थात आरती करें। फिर सुपारी, लौंग और कपूर सहित भक्ति भाव से तैयार किया हुआ मनोहर तांबुल अर्थात पान अर्पित करें। अंत्य में स्वर्ण दक्षिणा प्रदान करें कि ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज और अनंत पुण्य के फलदाता इस स्वर्ण को ग्रहण करे और मुझे आत्मिक शांति दे। इसके बाद आरती उतारे कि हे शरद ऋतु के कमल के समान श्याम वर्ण वाले 3 जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति धारण करने वाले समस्त देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण, मैं आपकी प्रेम सहित आरती उतारता हूँ। फिर परिक्रमा करें और भक्तों पर कृपा करने वाली मेरी यह प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कहें। इसके बाद विशेश्वर विषभ रूप विषभ को उत्पन्न करने वाले विषभपति गोविंद को नमस्कार है कहकर मंत्र पुष्पांजलि दे। इसके पश्चात क्षमापन मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे कि हे प्रभु, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन, जो भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करें। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए महीने भर तक अखंड दीपक जलाएं और भगवान जनार्दन को नमस्कार करके प्रार्थना करें कि हे प्रमादवश या अज्ञानवश जो पूजन में कमी रह गई हो वह सब परिपूर्ण हो जाए। जो लोग पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजन करते हैं, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में परम पावन वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब राजा दृढ़धर्मा के प्रसंग के साथ श्रीमद् भागवत गीता का यह परम पावन अध्याय सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव से युक्त वचनों को सुन, जो मैं तुझसे अतिशय प्रेम रखने के कारण तेरे परम हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी इस दिव्य लीला को ना तो देवता पूर्ण रूप से जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, वास्तव में जन्म से रहित, अनादि और सब लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है।
वह मनुष्यों में सच्चा ज्ञानवान पुरुष है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, व्यय, अव्यय, हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, प्राणियों के जैन नाना प्रकार के भाव केवल मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि जन और उनसे भी पूर्व होने वाले 4 सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु ये सब मेरे में भाव वाले मेरे में ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल ध्यान योग द्वारा मुझमें ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ और मेरे से ही यह सब संसार चेष्टा करता है। ऐसा तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वह निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले अनन्य भक्त सदा मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हैं और संतुष्ट होकर मुझमें ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक बजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए ही मैं संभय उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। आपको समस्त ऋषिजन, देव ऋषि नारद, असित देवल तथा महर्षि व्यास, सनातन दिव्य पुरुष और देवों का आदि देव कहते हैं और संभय आप भी मेरे प्रति यही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं इस सब को मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी इस लीलामय स्वरूप को ना दानव जानते हैं और ना ही देवता ही जान सकते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे समस्त जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के सर्वथा योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे जोगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और परम ऐश्वर्य रूप विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके इन अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती और सुनने की लालसा बढ़ती ही जाती है। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे गुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार हूँ और ज्योतियों में किरण वाला तेजस्वी सूर्य हूँ। मैं 49 बाजू के देवताओं में मरीचि नामक बाजू देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में दंड का स्वामी कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में समेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मुझे जान। सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों से समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब स्थावरों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवण नाम का घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी और मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और शास्त्रोक्त रीति में संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्फराज वासुकी हूँ। नागों में वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा,
नामक पितरेश्वर और शासन करने वाले में मैं जमराज हूँ। गिनती करने वालों में समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में बाजू, शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में अध्यात्मक विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या हूँ एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ तथा काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धर्म पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। आगे होने वालों में उत्पत्ति का मुख्य कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मैदा, धृति और क्षमा हूँ। मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में कुश कुमार अर्थात बसंत ऋतु मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का तेज और प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं संभय तुम्हारा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीय भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का मूल कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हो। हे परंतप, मेरी इन दिव्य विभूतियों का कहीं कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। इसीलिए हे अर्जुन, संसार में जो जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तुम मेरे तेज के एक छोटे से अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत ज्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत को अपनी जोग माया के केवल एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इसीलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह परम पावन अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जो भी मनुष्य इस पावन अध्याय को प्रेम पूर्वक पढ़ता है या सुनता है और इसका नित्य अभ्यास करता है, वह संसार के सब सुखों को भोगकर अंत में भगवान जनार्दन की परम कृपा से उनके परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विने और न दूजा, तुम विने और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्जामी। स्वामी तुम अंतर्जामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। हरिओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं मैं दयालु, किस विध मिलूं मैं दयालु, किस विध मिलूं मैं दयालु, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय।